अभी वेलकम बनाई है, वेलकम 2 बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए और वो भी मुज़फ्फ़रपुर से हैं। देखिए, एक सिनेमा बनाना आप यूँ समझिए कि 20 बेटी के शादी करने के बराबर है। भोजपुरी में हमेशा एक तमगा लगा रहता है कि वल्गैरिटी बहुत होती है। आज के डेट में जितना यू सर्टिफिकेट भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को मिल रहा है, भोजपुरी की फ़िल्मों को मिल रहा है, उतना किसी और भाषा की फ़िल्म को मिल ही नहीं रहा है। कि मनी मिराज उसमें भी कहीं न कहीं वल्गैरिटी दिखती है। मनी मिराज जी जो अपना उनका जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, जो अपने वाइन्स के लिए बनाते हैं, वो एक्चुअली यूट्यूब और फेसबुक के लिए बनाते हैं, तो फ़ोन के लिए ही बनाते हैं चीज़ें। दूसरा कि फिर जो मनी मिराज के गाने आते हैं, वो बाकी लोगों से बहुत ही साफ सुथरे। इस मूवी में वनु द ग्रेट भी है। एक ये हिट जोड़ी है मनी मिराज और वनु, और ये सॉन्ग्स बहुत सारे आए हुए हैं। एक हिट जोड़ी है। मैंने उनको बोला था, मैंने शीला जी को बोला कि आप एक गाना हमारी फिल्म में कर दीजिए। तो शीला जी ने कहा कि हीरोइन तो आपकी दूसरी है, मैं कैसे कर दूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका वाव पॉडकास्ट में, जहां आज हमारे साथ एक बेहद खास गेस्ट है अभिमन्यु जी, जिनका हाल ही में वेलकम नाम से भोजपुरी फिल्म आई और क्या धमाल मूवी बिल्कुल ही छा गई। और बिहार में तो बहुत चर्चों में रही ये फिल्म। इसमें मनी मिराज को कास्ट किया गया। आज वो शख्स जिन्होंने प्रोड्यूस किया इस मूवी को, वो हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिमन्यु जी। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं इसी मूवी को लेकर के। ये मूवी जितनी चर्चाओं में रही और जितनी बात हुई इसकी, तो ये पहले तो विचार कैसे आया कि मूवी बनानी है, प्रोड्यूस करनी है, और कैसे सब कुछ इस इर्द गिर्द हुआ इस मूवी के, ये जानना चाहेंगे पहले तो। इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि फिल्मी जर्नी जानना था तो मेरा? यहाँ से शुरू करते हैं और आप फिर जहाँ से जर्नी आपकी तो आप शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपको लगता है कि इस फिल्म का कैसा है ना कि मैंने एक फिल्म बनाई थी इससे पहले, बधाई हो। बधाई हो जब मैंने बनाई थी तो उसके डायरेक्टर जो हैं सुजीत कुमार सिंह, वो भी मुजफ्फरपुर के हैं। उसमें जो हीरो थे वो भी मुजफ्फरपुर के हैं। तो जब मैंने वो फिल्म बनाई थी, उसकी शूटिंग मुजफ्फरपुर में ही की हमने। उसी वक्त मुझे मनी मिराज का एक नाम सुनाई दिया और मैंने उनके व्यूअर्स देखे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो मिलियंस में व्यूज़ थे उनके। तो मुझे लगा, और उनकी एक्टिंग भी मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए और वो भी मुजफ्फरपुर से हैं। फिर हमने उनको अप्रोच किया। एक कहानी थी मेरे जहन में, वो उनको सुनाया, उनको अच्छा लगा, फिर हम लोगों ने साथ में काम शुरू किया इस पे। जैसे कि आपने ये मूवी प्रोड्यूस की है हमने, तो हम इस चीज़ के लिए भी उत्सुक हैं कि एक प्रोड्यूसर की जर्नी कैसी रहती है, कैसे ये समझ में आता है कि हमें इस लाइन में जाना चाहिए, एक प्रोड्यूसर बनना चाहिए, एक मूवी को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ आपका? देखिए, एक सिनेमा बनाना, ये आप यूँ समझिए कि 20 बेटी के शादी करने के बराबर है। अच्छा, मतलब खर्चा बहुत है। सिर्फ खर्चा नहीं है, टेंशन भी उतना ही होता है। जैसे एक बेटी की शादी के लिए जो बाप होता है वो कितना अपने जीवन भर की जमा पूंजी बचा के रखता है कि अपनी बेटी की शादी करेंगे, है ना। उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना कि मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी कि नहीं। ठीक उसी हर चीज़ तरह अच्छा होना चाहिए। हाँ, ठीक उसी तरह से एक निर्माता का काम होता है कि एक अच्छी कहानी ढूंढना, फिर उसके लिए एक अच्छा डायरेक्टर ढूंढना, फिर उस कहानी में जो किरदार है उसको अच्छे से निभाए ऐसा कलाकार ढूंढना, और उसके बाद जो कुछ भी लिखा गया है स्क्रिप्ट में, उसको पर्दे पे उतारने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो साधन चाहिए, वो सब मुहैया कराना। पैसा तो आपको हर किसी को देना होता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी होता है कि हम जो चीज़ का चयन कर रहे हैं वो बेहतर चयन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक फिल्म बनाना मतलब 20 बेटी की शादी करने के बराबर जितना टेंशन और खर्चा होता है। तो प्रोड्यूसर का रोल क्या होता है एक मूवी में? एक प्रोड्यूसर का काम होता है कि भाई एक फिल्म बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं, जैसे एक कहानी की ज़रूरत होती है, एक डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, हीरो हीरोइन, अदर जितने भी कैरेक्टर रोल्स करने वाले हैं उन सब की ज़रूरत होती है, म्यूज़िक, शूटिंग लोकेशन, फिर उसको पोस्ट प्रोडक्शन करा के प्रॉपर तरीके से सिनेमा हॉल में रिलीज़ कराना, ये सारी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की होती है। तो प्रोड्यूसर आप यूँ समझ लीजिए कि एक निर्माण करता है, जिसको किसी चीज़ का निर्माण करना है, एक फिल्म का निर्माण करना है, तो उसको ही ये जो स्टोरी अगर आप चुनते हैं तो ये कैसे वर्क करता है? लाइक कि
आप स्टोरी ढूंढ रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं कुछ लोगों को, या फिर वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं कि मेरे पास एक स्टोरी है, इस पर मूवी एक अच्छी बन सकती है? जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे राइटर हैं और तो वो लोग आपके पास मतलब हमारे पास आते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। तो कुछ कहानी अपने को पसंद आती है तो उसको बोलते हैं कि इसको डेवलप कर लीजिए, फिर सुनाइए वापस से। और उसके बाद हम लोग उस पर अपना काम करते हैं। और ये जो मूवी आपकी रही, ठीक है, तो बहुत साफ सुथरी फिल्म है, क्योंकि भोजपुरी में हमेशा एक तमगा लगा रहता है कि वल्गैरिटी बहुत होती है। एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो लोग भी बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता है, उन्होंने गानों को लेकर थोड़े हाँ, बात तो रहते हैं। उनको मैं वही बोल रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के डेट में जितना यू सर्टिफिकेट भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को मिल रहा है, भोजपुरी की फिल्मों को मिल रहा है, उतना किसी और भाषा की फिल्म को मिल ही नहीं रहा है। हम्म। मतलब हमारी भोजपुरी में अभी पिछले 3-4 सालों से, आप यूं कह लीजिए 5-7 सालों से, सॉरी 5-7 सालों से जितना यू सर्टिफिकेट है, ज्यादातर हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ही वो सर्टिफिकेट्स आए हैं, यू सर्टिफिकेट। मतलब हमारे यहाँ अश्लीलता बिल्कुल नहीं है। एक क्या है ना, एक सिनेमा इंडस्ट्री है और एक एल्बम इंडस्ट्री है। वो हिंदी सिनेमा में भी है। जैसे हिंदी सिनेमा में भी फिल्में बनते अलग हैं और गाने अलग बनते हैं। तो हमारे गानों में थोड़ा सा जो है ना, जो हमारे इधर के सिंगर लोग हैं, नए नए सिंगर हैं, जिनको लगता है कि हम अश्लील गाएंगे तो ही हिट होगा, तो बस उन गानों में जो है अश्लीलता है। और वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता है गाने सुनने वाले, उनको भी अब साफ सुथरे गाने चाहिए। जैसे अभी लास्ट टाइम एक गाना हिट हुआ था बड़ा अच्छा, मरून कलर सड़िया। हाँ। अभी रिसेंटली हमारी फिल्म का ही एक गाना है, अचरे से बांधल दिल बांधले रहेगा। ये गाने कितने हिट हुए। ये गाने तो बहुत सारे रील्स भी बनने शुरू हुए हैं, हमने भी बहुत देखे इंस्टाग्राम पे, और छा गया ये बिल्कुल। ये सॉन्ग जो था हमें भी बहुत पसंद आया, कभी कभी तो हम भी गुनगुनाते हैं इस गीत को, बहुत पसंद आया हमें। और सादगी थी इस गीत में, एक मतलब मीठापन था, तो ये अच्छा लगा। और ऐसा होना भी चाहिए, और इसको आगे भी लेकर जाना चाहिए। सभी लोगों को मेहनत करनी चाहिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक इमेज जो बन रही थी पहले, उसको अब जो चेंज कर रहे हैं लोग, उनका साथ मिलना भी चाहिए और साथ लेकर चलना चाहिए, और इस चीज़ को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, ये दर्शक ही कर सकते हैं, ये चीज दर्शक ही खत्म कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। वो धीरे धीरे जो है ना, जो गंदे गाने हैं, खराब गाने हैं, वो उनको इग्नोर करना शुरू कर चुके हैं। अब जो अच्छे गाने आ रहे हैं उनको लोग प्रमोट करते हैं, खुद से भी प्रमोट करते हैं और उनको सुनते हैं। तो ये बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। सही भी है। इसी से मेरा एक सवाल ये भी है कि जब ने आपने सोचा कि मनी मिराज जी को हम कास्ट करेंगे, तो हमने भी उनके वीडियोस देखे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वल्गैरिटी दिखती है, ठीक है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। और वो होता है, वो सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, या फिर किसी भी यूट्यूबर को आप देखेंगे तो एक जो जेन जी जनरेशन को लेकर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, स्लैंग्स यूज करने का, तो वो मनी मिराज के वीडियोस में भी दिखता है। तो क्या वो डर नहीं था कि हाँ, ये इमेज उनकी है कहीं ना कहीं, कि उस वीडियो से लोग आकर्षित हैं, उस तरीके की वीडियोस से, तो वो मूवी पे भी इफेक्ट डालेगा? दरअसल आपके ये जो सवाल है वो दो सवाल हैं। एक कि मनी मिराज अश्लील, जहाँ एक तरफ आप अश्लीलता नहीं करने की बात कर रहे हो, मनी मिराज अश्लील कर रहे हैं तो आप उनके साथ काम किए, एक तो ये, और दूसरा ये कि आपको डर लगा कि नहीं कि भैया ऐसा, हाँ। है ना? तो ऐसा नहीं है। मनी मिराज जी जो अपना उनका जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, जो अपने वाइन्स के लिए बनाते हैं, वो एक्चुअली यूट्यूब और फेसबुक के लिए बनाते हैं। और यूट्यूब और फेसबुक आपके मोबाइल में होता है जी। है ना? मेरे भी फोन में होता है, सबके फोन में होता है। तो वो फोन के लिए ही बनाते हैं वो चीजें, बिल्कुल। है ना? आप चाहे तो उसको अकेले में देखिए, या फिर आप नहीं देखिए। हाँ, वो सेंसर नहीं किया जाता। हाँ, उसको सेंसर नहीं कराया जाता है, और ना ही उसमें कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि जो देखने वाले हैं वो क्या देखना पसंद करते हैं। दूसरा कि फिर जो मनी मिराज के गाने आते हैं, वो बाकी लोगों से बहुत ही साफ सुथरे और एक डिफरेंट कंटेंट होता है। उनके जो गाने हैं, उसके शूटिंग की क्वालिटी भी अच्छी होती है। उनके गानों के जो बोल होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, उसमें कहीं से भी अश्लीलता नहीं होती। तो उनका ना दोनों इमेज था, है ना? और उनका इमेज बहुत, मार्केट में मैंने सर्वे भी किया था, सिनेमा बनाने से पहले मैंने देखा था, मार्केट घुमा था, तो मुझे उसमें लगा कि नहीं, इनके फैन जो है ना वो ज्यादातर है, मतलब इनको चाहने वाले ज्यादा लोग हैं, चाहे जिस भी वजह से चाहे। तो फिर उनके साथ सिनेमा करने का लिए मेरे मन से भी आया कि नहीं, किया जा सकता है, बढ़िया है। चलिए, इस मूवी के बारे में और जानकारी लेंगे कि जब आप ये मूवी बना रहे थे और जब ये मूवी बन गई, सिनेमा घरों में आ गई,
तो कैसा फील हुआ और कैसा रिस्पॉन्स था लोगों का? मतलब मैं खुद भी इस बात को जानता था कि भोजपुरी फिल्म जो है वो आज टीवी पे सिमट के रह गई थी, मतलब धीरे धीरे सिमटती जा रही थी। बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर फिल्में बना रहे थे और हम तो सब लोगों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सारे जितने भी मेकर लोग हैं उन लोगों से जुड़े हुए हैं, सबके साथ लगभग काम किया है। कई सारी फिल्में मैंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी की है। तो मैंने देखा कि लोग अपने चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। जो सिनेमा का दायरा है उसको लोग बढ़ा रहे थे, निर्माता निर्देशक जो भी हमारे इंडस्ट्री के हैं वो बढ़ा रहे हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। जो पहले बनती थी उससे बड़ी सिनेमा बना रहे हैं। पर पता नहीं क्या हुआ था कि दर्शक ही सिनेमा हॉल से कट चुके थे, वो सिनेमा हॉल में जा ही नहीं रहे। तो जब हमने ये फिल्म बनाई और इसको जब हम सिनेमा हॉल में रिलीज करने का डिसीजन लिए तो मुझे नहीं लगा था कि इस तरह से रिस्पॉन्स आएगा। पर हमारी फिल्म के जो हीरो हैं मनी मिराज जी, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और बोला कि आप सिनेमा को अच्छे से रिलीज करिए थिएटर में और बेहतर होगा। तो मेरे अंदर एक आया कि चलो करते हैं, और करना ही था मुझे, क्योंकि सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं करेंगे अगर फिल्म को तो सिनेमा क्या है वो बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ऐसे। तो फिर हमने उसको सिनेमा हॉल में रिलीज किया और जो रिस्पॉन्स आया वो हमने कभी नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे। मतलब सेम डे आज रिलीज हुई फिल्म और आज ही सिनेमा बूम हो गई। मतलब संडे आते ही हमारे जो वीकेंड होता है ना, उस संडे आते ही डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे फिल्म के, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमारी फिल्म को बोला कि आपकी फिल्म हिट हो गई। हमने भी देखा था जब हमारे जो न्यूज़ कवरेज थे उसके दौरान हमें पता चला कि लोग बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं ये मूवी देखने के लिए। और ये भी नहीं है कि एक यंग जनरेशन देखने आ रही है, बूढ़े लोग, वो लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। तो ये एक जलवा था, इसके पीछे क्या राज था? आप इसको ये कहिए कि भाई दर्शकों का प्यार था, है ना। और आप कह रहे हैं कि सब लोग आ रहे थे देखने के लिए दूर दूर से। तो मुझे याद है जब मैं बहुत टेंशन में था कि सिनेमा तो यार पैसे तो बहुत लगा दिए, रिलीजिंग में मैंने बहुत खर्च कर दिए, बहुत सारे होर्डिंग्स लगवाए, बहुत सब कुछ किया। पर जिस दिन रिलीज हुई एज अ प्रोड्यूसर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि भाई पता नहीं क्या होना है। पर जब मैंने किसी सिनेमा हॉल को फ़ोन किया उस दिन जिस दिन रिलीज हुई, अब मुजफ्फरपुर के श्याम सिनेमा हॉल में लगी थी, उधर भी फ़ोन किया। संगीत मोतिहारी में लगी थी, उधर फ़ोन किया। सिनेपोलिस मुजफ्फरपुर और पटना सिनेपोलिस में लगी थी। तो उन सब जगह पे जब फ़ोन किया मैंने और जब मुझे रिस्पॉन्स पता चलने लगा कि क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से लोग आ रहे हैं। और संगीत जो मोतिहारी में है सिनेमा हॉल, उनका कहना था कि हम अलग से कुर्सियां खरीद के, नई नई कुर्सियां खरीद के मंगा रहे हैं लोगों को बैठने के लिए, और जितनी भीड़ सिनेमा हॉल के अंदर है उतनी ही भीड़ बाहर है। तब जाके लगा कि सिनेमा कुछ तो हुआ है। एक क्लिप मैंने देखा था सोशल मीडिया पर ही, मनी मिराज जी का था, वो सिनेमा घर में थे। तो वहाँ पर मेंशन था कि पूरी टीम थी, साथ में आप भी थे उसमें। शायद वो श्याम सिनेमा का वीडियो था। तो क्या आप देखने गए थे वो मूवी? हाँ, हम लोग सिनेमा देखने गए थे। हम लोग ना कहीं से प्रमोशन करके लौटे थे और हम लोग एक जगह एक होटल में स्टे कर रहे थे जहाँ ठहरे थे हम लोग। तो फिर अचानक से रात को हमारे मन में ख्याल आया कि चलते हैं आज। फिल्म तो हम लोगों ने कई बार देखी थी, पर हमने कहा कि चलते हैं आज दर्शकों के बीच में फिल्म देखते हैं। हाँ, तो फिर मिराज जी ने कहा कि करते हैं, लेकिन भीड़ संभालिएगा आप। मैं बोला कि बिल्कुल भीड़ नहीं होगा। तो पब्लिक के बीच में आप देखने गए थे? हाँ, पब्लिक के बीच में, किसी को पता नहीं चला था। मैं, मनी मिराज जी, सैफुल जी, वनु द ग्रेट जो हमारी फिल्म की हीरोइन है शीला जी, वो थी, और हम सब लोग रात को, मेरी वाइफ भी साथ में थी। अच्छा। तो हम सब लोग फिल्म देखने गए थे श्याम सिनेमा हॉल में। और जब हम लोग देखने गए तो रात के 9 बजे वाला शो था। तो तकरीबन 150 पब्लिक के आसपास थी उस वक्त। रात का शो थोड़ा कम चलता है, तो 150 पब्लिक के आसपास थी उस वक्त में। फिर हम लोग जब सिनेमा हॉल में पहुंचे तो लोगों को पता चल गया कि हम लोग सिनेमा हॉल में आए हुए हैं। फिल्म देख के बाहर निकले तो फिर सब लोगों के साथ में मेरा जी सबके साथ फोटो वोटो लिए। इस मूवी में वनु द ग्रेट भी है। और मैंने जब इस चीज़ की रिसर्च कर रहा था मैं, तो पता चला कि पहले वो मूवी का पार्ट नहीं थी, डिमांड के बाद उनको ऐड किया गया था इसमें।
हाँ, जब जैसे मेरे मन में ना बहुत पहले से ये ख्याल आ रहा था कि एक ये हिट जोड़ी है मनी मिराज और और ये सॉन्ग्स बहुत सारे आए हुए हाँ, हैं। एक हिट जोड़ी है। मैंने उनको बोला था, मैंने शीला जी को बोला कि आप एक गाना हमारी फिल्म में कर दीजिए। तो शीला जी ने कहा कि हीरोइन तो आपकी दूसरी है, मैं कैसे कर दूंगी। फिर मैंने बोला कि उनको कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, और बहुत कन्विंस करने के बाद वो राजी हुई। तब जाके हम लोगों ने ये गाना इसकी शूटिंग की थी। बाद में पोस्टर लॉन्चिंग हो गया, टीजर ट्रेलर सब लॉन्च हो गया। उसके बाद वो हमारे दिमाग में था, बहुत पहले से ही कॉन्सेप्ट चल रहा था मेरे दिमाग में, पर मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब बनू जी हाँ करेंगी कि ठीक है ये रोल करूँ। फिर जब उन्होंने हाँ किया, फिर फटाफट मैंने अपना सब सेट किया और ये फिर शूटिंग करके पिक्चर फिर करा लिया। बीइंग अ प्रोड्यूसर, एक सवाल मेरे पास है कि प्रोड्यूसर बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है उनको, और एक लार्जर स्केल पर चीज़ों को सेट करने के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो वैसे जैसे रीजनल मूवीज़ में भोजपुरी है और साउथ सिनेमा भी है, तो हम साउथ की मूवीज़ को देखते हैं। अगर बराबरी पर देखें स्केल पर, तो वो भी एक रीजनल मूवी बनाते हैं साउथ की, लेकिन टक्कर देते हैं वो बॉलीवुड की फिल्मों को, है ना। तो भोजपुरी फिल्म वहाँ उस लेवल तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? देखिए, निरंतर लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी सिनेमा इंडस्ट्री में एक से एक गुणी लोग हैं, बस उनको वो अवसर नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे निर्देशक हैं, उनको अच्छे निर्माता नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो जिससे ही सब चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब जो दौर लौटने वाला है हमारा, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री, ऐसा नहीं कि आज ऐसा हुआ था कि सिनेमा हॉल बंद होने की कगार पे था, इससे पहले भी कई बार हुआ है। लेकिन जब जब सिनेमा ने वापसी किया है, तब तब एक अपना इतिहास बनाया है हमारी इंडस्ट्री ने। तो अभी जब हमारी सिनेमा की वापसी हो रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री की वापसी हो रही है, तो निश्चित रूप से अब जो है हर चीज में हमारी इंडस्ट्री के लोग मेहनत कर रहे हैं, वो बड़े लेवल पे आएगी। अब बस दर्शकों का साथ चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि जो भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार्स हैं, जैसे पवन सिंह हो गए, तो उनको अब बॉलीवुड में भी देखा जा रहा है, सॉन्ग्स में भी देखा जा रहा है उनको तो रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। तो और हाल ही में हमने एक खबर ये भी सुनी थी कि योगी जी जो है सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम एक फिल्म इंडस्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे। तो वो कितना हेल्पफुल हो जाएगा, और जो बड़े स्टार्स है वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भोजपुरी सिनेमा को आगे नहीं जाने में। वहाँ फिल्में बन रही हैं, और योगी जी की बात, मतलब उन्होंने जो ये अनाउंसमेंट किया था उसके बाद ही भोजपुरी फिल्में यूपी में बननी शुरू हुई हैं, और सैकड़ों की संख्या में फिल्में बन रही है यूपी में। हेल्पफुल तो है ही, पर अब वही मैं कह रहा हूँ कि जो निर्माता हैं वो अपने डायरेक्टर को फ्रीडम दे, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे। गवर्नमेंट नहीं भी सपोर्ट करेगी तो सिनेमा अच्छी बनेगी। और वापस आते हैं आपके मूवी पर, जर्नी पर बात करते हैं कि इससे पहले अगर आपने जो प्रोजेक्ट किया है, तो सबसे कठिन आपको किस में लगा कि हाँ इसमें मेरे पसीने छूट गए हो काम करने में? मेरी सबसे पहली फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर। जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने एक फिल्म बनाई थी पूर्णिमा, नाग नागिन की प्रेम कहानी। उसमें हम 2 प्रोड्यूसर थे। वो फिल्म बनाने में, वो पहली फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर मेरी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा मुश्किल आया था, क्योंकि पहली फिल्म थी। मैं उससे पहले कई फिल्मों में प्रोडक्शन कर चुका था। मैं कई निर्देशकों के साथ में उनका असिस्टेंट रह चुका था, लेकिन खुद का इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस खड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल लगा था। पहली बार वही थोड़ा मुश्किल हुआ था, बाकी उसके बाद जो भी किया मैंने सब अच्छे से हो गया। इससे पहले भी मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि खुद से भी वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब के लिए बनाते हैं, तो कभी आपने वैसा कभी ट्राई किया है कि हाँ दिलचस्पी रही हो? नहीं, कभी मैंने अपने लिए एज एन एक्टर तो कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं कैसे कभी ऐसा वीडियो बनाया नहीं। हाँ, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मैंने ना अपना एक म्यूजिक कंपनी शुरू करने का सोचा था, और उस वक्त मैंने कुछ गाने गाए थे। अच्छा, हाँ, तो आप सिंगिंग भी करते हैं? उस वक्त किया था, पर वो सिर्फ इसलिए कि लॉकडाउन हो गया था और मैं घर पे ही था तब। लेकिन उसके बाद वापस से जब सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो फिर मैं चला गया वापस से अपना फिल्म बनाने, और फिर मैंने बधाई हो बनाई, अभी वेलकम बनाई है, वेलकम 2 बनाने जा रहे हैं। आपने बता ही दिया कि वेलकम टू बनाने जा रहे हैं,
तो कब तक वो मूवी हमें देखने को मिलेगी सिनेमा घरों में? पहले तो उसकी शूटिंग करेंगे, फिर देखने को। अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है? शूटिंग शुरू नहीं किया, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लिखा जा रहा है और एकदम मल्टी स्टारर पिक्चर है वो। उसमें आपको मनी मिराज जी, शशि यादव जी और सैफुल जी और भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग हिंदी फिल्म से भी रहेंगे। साउथ से फाइक मास्टर बुला रहा हूँ। अच्छा। और गाने के लिए डांस मास्टर भी साउथ से बुला रहे हैं। तो वो थोड़ा अच्छा फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम और वेलकम 2 के बीच में क्या बड़ा डिफरेंस हो सकता है? क्या उसमें कुछ खास हो सकता है? निश्चित रूप से खास होगा, क्योंकि इस बार जो कर रहा हूँ वो पहले वेलकम से ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ, ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ। जैसे वेलकम भी सरप्राइज था और वेलकम 2 भी एक बड़ा हिट था और सरप्राइज मिलने वाला है लोगों को। तो वेलकम में जो भी स्टार कास्ट है, एक तो मनी मिराज है, तो उनकी पहले से एक टीम थी। तो उसमें से कितने लोगों को आपने सेलेक्ट किया या सिर्फ मनी मिराज है उसमें? नहीं, उसमें हमारे शशि यादव जी हैं और बंटी जी हैं, मुन्ना माइकल जी हैं, सैफुल जी हैं, उनके टीम के और भी कई लोग हैं। सारे टीम को मतलब आपने अपने मूवी में हाँ। कोलैब किया है? हाँ, हीरोइन हमारी सीक्रेट है, अभी हीरोइन हम आपको नहीं बता सकते। मूवी जो वेलकम 2 में आपकी अलग हीरोइन होंगी उसका? मैं वही बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा सही है, बिल्कुल हमारा सरप्राइज कुछ होना चाहिए लोगों कि हाँ जाकर देखें सिनेमा घरों तक और वो सरप्राइज उनको मिले। लोगों को सरप्राइजेस बहुत पसंद आते हैं। और इसके बाद भी आपके कोई प्रोजेक्ट्स से आने वाले? अभी तो सारा फोकस वेलकम 2 पे है और साथ में एक और फिल्म है बहना ओ बहना। बहना वो बहना। हाँ। जी। तो ये दोनों भोजपुरी फिल्में हैं और लगे हुए हैं। एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से आपने मनी मिराज जी को ढूंढा, उनको कास्ट किया, ऐसे बहुत सारे और भी वो बिहार से या फिर मुजफ्फरपुर से यूट्यूबर्स वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो कोई और भी आपकी नज़र में है कि उनको हम चांस दें? निश्चित रूप से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और उनको पब्लिक का प्यार मिल रहा है, दर्शकों का प्यार मिल रहा है। आप उनकी टीम में ही देख लीजिए, शशि यादव जी हैं जिनमें वो पूरी काबिलियत है, सब चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हैं, है ना, सब लोग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं और अब दौर इन्हीं का है। आप एकदम से समझ लीजिए कि ये सब एक्टर हैं। हाँ, मज गया एक्टिंग करते हाँ, करते। तो अब इनका ही दौर है, अब यही सिनेमा इंडस्ट्री को आगे लेके बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे। प्लस इनका फैन बेस जो है वो पहले से तैयार है। हाँ, वो उनके लिए प्लस है ना? हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छी बात है प्रभावित करने वाली कि इन लोगों की जो एक्टिंग है ना, वो बेहतर है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर बन गए हैं ये लोग। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं से एक्टिंग स्कूल से इन्होंने शिक्षा ली है और एक्टिंग कर रहे हैं। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, उनके वीडियोस जब मैंने देखे थे तो सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा नहीं था कि इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया ये सब करना। हालांकि टाइम तो लगा उसमें, लेकिन बहुत ही परफेक्ट उनका शूट है। एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं जो बहुत प्रभावित करता है डेफिनेटली। हम थोड़ा और पीछे जाना चाहेंगे कि प्रोड्यूसर से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? प्रोड्यूसर से पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। शुरुआती दिनों में जब मैं आया था तो असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैंने 2-3 डायरेक्टर को असिस्ट किया था। फिर उसके बाद मुझे डायरेक्टर बनना था। अच्छा। हाँ, लेकिन जब देखा कि बाद में क्या इंडस्ट्री में है ना, वो चीज़ें बदलती रहती हैं, फिर मैंने देखा कि डायरेक्शन करने में बहुत टेंशन होगा और वो चीज़ें नहीं मिलती, वो रॉयल्टी नहीं मिलती। एक काम करो प्रोड्यूसर बना जाए, तो उसके लिए फिर मैंने प्रोडक्शन करना शुरू किया और सीखना शुरू किया कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। ये सब करते करते फिर फाइनली हमने जाके अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। क्या हमने पता चला कि आप इलेक्शन भी लड़ चुके हैं? हाँ, 2020 में जब लॉकडाउन हो गया था जी। तो उस वक्त मैंने चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, मुजफ्फरपुर से ही। क्या विचार था उस समय कि मतलब बदलाव करना है इस नज़रिए से? नहीं, 2-3 चीज़ें थी। जब मैं आया था मुजफ्फरपुर उस वक्त, तो पहले भी मैं मुजफ्फरपुर में रहता था, लेकिन उस वक्त जब यहाँ मुजफ्फरपुर में रुकने का मौका मिला तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। जो भी वर्तमान हालत थी उस वक्त की, वो सब देख के लगा कि यार नेताओं की बहुत कमी है, जो एक्चुअल नेता है उनकी बहुत कमी है। अच्छे नेताओं की अच्छे नेताओं की कमी, हाँ। प्रोग्रेस चाहते हो? हाँ,
मतलब जो डेवलपमेंट के लिए काम करे, ऐसे नेताओं की बहुत कमी है हमारे खुद के क्षेत्र में। इतना मतलब लग रहा था कि यार हम कहाँ आ गए। जैसे उस वक्त क्या है ना, मुझे सब कुछ बहुत आराम से और बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर नेता लोग चाह लिए होते पहले ना, तो ये सब चीजें ठीक हो सकती थी। मतलब सड़कें नहीं थी उस वक्त में, तो मतलब 20 की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 में सड़कें नहीं बनी थी, सोचिए। बिजली नहीं थी। मैं कहा मतलब शुरू से आज तक यही सुनता आ रहा हूँ कि रोटी कपड़ा मकान, और आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ लोगों का। बिल्कुल। आज भी मेरे घर के सामने 2-3 ऐसे घर हैं जिनके पास घर ही नहीं है। तो ये सब देख के लगा कि चलो चुनाव लड़ते हैं। तो एक होता है ना, फिल्मी आदमी हूँ तो अंदर से जुनून आ जाता है, चलो हाँ। चुनाव लड़ते हैं, देश बदल देंगे। वो अनिल कपूर की एक मूवी है, उसमें सीएम बनते हैं, उसी तरीके से बहुत लोगों का जोश आ जाता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप सोच लेते हैं कि आपको कुछ करना है, पर आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बंदिशें हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव लड़ने को हम तो लड़ गए। हमने सोचा कि चुनाव लड़ेंगे, कुछ अच्छा होगा तो लोगों के लिए कुछ काम करेंगे। पर हमने बिना चुनाव लड़े ही जो भी मैं कर सकता हूँ लोगों के लिए करता हूँ हमेशा से। वेलकम टू आपकी आने वाली अनाउंसमेंट तो आपने यहीं से कर दी है। तो शूटिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि इसका क्या बिहार में शूट होगा या बिहार के बाहर शूट होगा या मुजफ्फरपुर में भी शूट होगा? निश्चित रूप से बिहार में ही करेंगे, और बिहार के मुजफ्फरपुर में भी करेंगे। क्योंकि जब भी मैं यहाँ शूटिंग करने आता हूँ तो मेरा एक अंदर से रहता है कि हमारे लोगों को काम मिले। हमारे जो बिहार के लोग हैं, मुजफ्फरपुर के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं फिल्म से जुड़े हुए, जैसे लाइटमैन हैं, कैमरामैन हैं, मेकअप वाले हैं, ड्रेस वाले हैं। तो जब हम शूटिंग करने आते हैं बिहार, तो इन लोगों को काम मिलता है। तो इसके लिए मैं हमेशा से शूटिंग अपने यहाँ करता हूँ, तो इसकी भी शूटिंग बिहार में ही करूंगा। चलिए, तो लोग बिहार में लोकेशंस की कमी थोड़ी ना, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत लोकेशन। अब तो और भी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं हम, तो मरीन ड्राइव जैसे जगह बन रहे हैं यहाँ पर। तो लोगों को ये खुशखबरी है कि यहाँ पे भी शूटिंग देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वेलकम टू की अनाउंसमेंट हो चुकी है, हालांकि ऑफिशियली अभी नहीं हुई है, डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि कब तक आ जाएगी वो मूवी। फिर भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई वेलकम के लिए। और वेलकम टू भी जब आएगी तो लोगों का बहुत सारा प्यार मिले। हमारे साथ वेलकम फिल्म के प्रोड्यूसर अभिमन्यु जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी फिल्म को इतना बड़ा हिट कराने के लिए दिल से धन्यवाद।